नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, एंड कंप्लीट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं एम्स के बारे में। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आपको मेडिकल साइंस के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। एमबीबीएस कराया जाता है। इसके अलावा नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर कराए जाते हैं। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें केवल लड़कियां यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम 12th यानी कि 12वीं या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में, या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 यानी 12th किया हो, 12th के बाद आपने जेएनएम नर्सिंग का कोर्स किया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें केवल लड़कियां यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं एम्स में। आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताया गया है। एग्जाम पैटर्न भी हमने बताया है, एंड किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इसके बारे में भी बताया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। देखिए, जो जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस होती है 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़। ठीक है, ये फीस होती है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़। एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस होती है 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़। और अगर आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है ये 0 रुपये होती है, मतलब कि फ़ीस आपको नहीं पे करनी होती। ये जो फीस है इसको आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट आप कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है जहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये वेबसाइट www.aimsexams.ac.in। इसको आपको विजिट करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए साथियों, बात करते हैं कि किस एम्स में कितनी सीट है बीएससी नर्सिंग की, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और क्या बॉयज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं एम्स का या फिर नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का जो प्रॉस्पेक्टस है 2022 का वो हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, मतलब कि एम्स से बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, इसको केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती, मतलब कि इसमें केवल लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं पैरामेडिकल का। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज़, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक? 31 दिसंबर तक। अगर आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कम से कम इतनी होनी चाहिए। इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बट इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आप 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हों या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब कि 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा कौन कौन से विषयों के साथ में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये विषय आपके पास 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये होने ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं 12th में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये जो विषय हैं यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके एग्रीगेट मार्क्स आपके कम से कम
ट्वेल्थ में 55% यानी कि 55% होने ज़रूरी हैं अगर आप एक जनरल या फिर OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके मार्क्स, ये जो सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनके मिलाकर के कम से कम 50% है यानी कि 50% है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, BSc ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं BSc के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, अगर आपने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इनसे सब्जेक्ट से पास किया, या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि अगर आपने 12th PCM से पास किया है, या फिर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB से पास किया है, तो आप BSc पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनके लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप पास कर चुके हैं, डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। PCM से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th आपने किया है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं साथियों एम्स BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, यानी कि एग्जाम में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो BSc ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। 2 घंटे समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए, और इसमें MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के, और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, बायोलॉजी से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं, GK यानी कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपका होता है BSc ऑनर्स नर्सिंग का, ऑनलाइन मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। यह हमने आपको बताया BSc ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। बात करते हैं पैरामेडिकल एग्ज़ाम पैटर्न की। साथियों पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको एक पेपर देना होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री से 30 प्रश्न, बायोलॉजी से 30 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न। यहाँ पर समझना इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन दोनों में किसी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB से 12th पास किया है और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तब आपको मैथमेटिक्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देना आपको क्या करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने होंगे। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM से 12th पास किया और आप PCM सेलेक्ट करते हैं, देन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके ही क्वेश्चंस हल करने होंगे। आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया गया है स्कीम ऑफ मार्किंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज हैं BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc पैरामेडिकल के कोर्सेज सभी में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं देन आपको माइनस का 1/3 मार्क मिलता है। अगर आप क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं बट आंसर नहीं देते हैं, गलत आंसर नहीं देते हैं, ऐसे में आपको ना कोई नंबर मिलता है ना ही कटता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं आंसर नहीं देखते हैं देन आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है, देन आपको 0 मार्क्स मिलता है। मतलब कि सही आंसर करेंगे तो 1 नंबर, नहीं किया तो उसका कुछ नहीं कटेगा, बट अगर आप गलत आंसर देते हैं देन आपका माइनस का 1/3 मार्क मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग पर जानकारी दी। ऐसे में यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सिलेबस क्या होता है सर। तो 11th एंड 12th का जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, मतलब कि 11th एंड 12th लेवल के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको 11th एंड 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड उसे पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया है द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर
All BSc courses shall be 50% for UR EWS, 45% for OBC and 40% for SC and मतलब कि अगर आप इस प्रवेश परीक्षा में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स लाते हैं और अगर आप एक UR यानी कि अनरिजर्व्ड या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आप काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 50% मार्क्स भी लाते हैं तो अगर आप एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं और एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स लाते हैं तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन कम से कम आपके एंट्रेंस एग्जाम में 40% मार्क्स आते हैं तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपको ध्यान रखने, अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम में अपीयर होना है, एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन आपको लेना है। बात करते हैं एग्जामिनेशन के सिटी या फिर सेंटर के बारे में, मतलब कि एग्जाम के सेंटर कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किए गए हैं नेम ऑफ द सिटी सेंटर, यहाँ पर कोड भी मेंशन किया गया है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं। 9 शर्ट जो एग्जाम होता है इसको क्लियर करने के बाद आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं देन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 70 से 74 हज़ार रुपये होती है। ये नेट सैलरी है, यानी कि जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं उनको ऐड कर दें और जितने भी डिडक्शन होते हैं, ठीक है, उनको हटा दें, ठीक है। देन आपकी जो नेट सैलरी होती है वो 70 से 74 हज़ार रुपये होती है। ये फर्स्ट सैलरी यानी कि पहली सैलरी। एंड जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है देन आपकी जो सैलरी है लाख प्लस यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है महीने की। इसके अलावा जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा और भी जो नर्सिंग की फील्ड में जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वहाँ पर वैकेंसी आती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है। और आप चाहें तो जो ग्रेजुएशन के स्तर पर अदर एग्जाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी, इन सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो आपके पास लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको एम्स की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना। इसके अलावा आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो राइट अपडेट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे बीएससी नर्सिंग एंड नीट के रिगार्डिंग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो।